इन आरएस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 8 करेंगे। अंकिता हैज़ 255 रुपीज़ इन हर पिग्गी बैंक। उसने छोटा सा पिग्गी बैंक बनाया हुआ है, गुल्लक है जैसे, उसके अंदर 255 रुपीज़ हैं। वो किस फॉर्म में है? 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं उसके अंदर। अब सिक्कों की संख्या दी है, नंबर्स दिए हैं। जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स है वो कितने हैं? इज थ्राइस द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ के। जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है उनसे 3 गुना है उनकी संख्या। इट मीन्स इससे, जिससे कम या ज़्यादा बोला जाए हमेशा उसी से हम लेट करते हैं। हमने फाइंड किया था, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की संख्या निकाल ली है। तो कॉइन्स की संख्या लेट करके चलेंगे, लेकिन किसकी लेट करेंगे हम? 2 की, क्योंकि इसी से कम या ज़्यादा बताया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? लेट नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 2 रुपीज़ के कॉइन्स मान लेते हैं हम एक्स हैं, नंबर्स कितनी संख्या एक्स है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 2 रुपीज़ से, यानी 2 रुपीज़ वाले कॉइन की संख्या से थ्राइस हैं, 3 गुना है, यानी उसके 3 गुना है। अगर इसके 5 हैं तो इसके 15 हैं, 5 3 से 15 नंबर्स हैं, संख्या है। अब हमारे पास रुपीज़ दिए हुए हैं, तो इनको भी हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो 5 रुपीज़ के 2 सिक्के, तो कितने रुपए हुए? 10 हुए, यानी 5 2 ज़ा 10। इसी तरह से जब ये हमारे पास रुपीज़ हैं, कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और कितने हैं? एक्स है, तो कितने रुपये होंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो रुपीज़ कितने हुए? 2x। और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 3x। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15x रुपीज़ हो जाएंगी। ये हमारे पास रुपीज़ बन जाते हैं। अब दोनों रुपीज़ मिलाकर यानी कितने रुपीज़ हमारे पास हैं? 255 रुपीज़ है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से देखो दोनों के वेरिएबल सेम है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 15 और 2 17x इक्वल टू 255 रुपीज़। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 17 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। ये एज इट इज़ रखेंगे, इसको इसका प्लेस मूव कर रहे हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। इसको 17 से हम डिवाइड करेंगे 255 को। 17 1 जा 17, 8 5 लिखेंगे, 17 5 जा 85, यानी ये 15 पे कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या आई? 15। यानी 2 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे पास, कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? उसकी वैल्यू हम एक्स मान के चले थे, तो यहाँ पे 15 हैं। और जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो कितने हमारे पास होंगे? 3 थ्राइस हैं, इसके थ्राइस हैं, यानी 15 3 ज़ा 45, यानी आपके पास 15 2 ज़ा 30 रुपीज़ हैं 2 के। और यहाँ से 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास संख्या आ जाएगी। दोनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं, अगर मैच करते तो हमारा आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हर्ष मदर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिम। हर्ष की मदर है उससे 30 साल बड़ी है, ओल्डर देन हिम उससे। अगर उसकी एज पता लगी तो हम उसकी मदर की एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इन 12 ईयर्स, आगे 12 ईयर्स के अंदर हर्ष मदर विल बी थ्राइस। ये हमारी स्टेटमेंट है आगे क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ हर्ष एंड हिज मदर। उसकी और उसकी मदर की एज पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग उन दोनों की एज ही हम लेट करेंगे। अब हमारे पास लेट करेंगे, लेट हर्ष की एज हम लेट करके चलते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई ईयर्स के अंदर हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर्ष की मदर की एज कितनी है? 30 ईयर्स ओल्डर देम, यानी हर्ष की एज वाई है, उससे 30 साल बड़ी है, यानी +30। तो ये हमारे पास उसकी मदर की एज हो गई। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, यानी 12 साल के बाद हर्ष की एज हो जाएगी वाई प्लस में 12, 12 साल बढ़ जाएंगे। और उसकी मदर की एज में भी 30
ये उसकी मदर की एज है और उसमें फिर 12 ईयर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि 12 साल उसकी भी एज 12 साल ही बढ़ेगी। अब दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये तो हमने आफ्टर 12 ईयर्स, ये हर्स की एज, ये उसकी मदर की एज, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बनेगा वो चेक करते हैं। हर मदर्स विल बी थ्राइस, 3 टाइम्स होगी उसकी मदर, यानी मदर है वो, ये मदर है, ये सन है, मदर है उससे, इससे 3 गुना ज़्यादा होगी, 3 टाइम्स, 3 गुना। अब ये ज़्यादा होगी, इट मीन्स कम में वही चीज़ 3 गुना यानी 3 टाइम्स वही मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की इक्वल हो जाएगी। जैसे हमारे पास वेट की मशीन होती है, दोनों साइड अगर इक्वल वजन रखना है, जहाँ पे कम है वहीं पे हम वजन एक्स्ट्रा डालते तभी दोनों पलड़े बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये सन की एज कम है, कितनी, 3 गुना कम है उससे, तो यहाँ से 3 गुना हम उसको कर देंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब ये हमारी स्टेटमेंट होगी। अब जो बाहर नंबर है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3y और 12 3 जा 36 इक्वल टू y प्लस में दोनों को मिलाओगे तो 42 हो गया। अब y इज वेरिएबल, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y और y, यहाँ से y इधर से राइट हैंड से y को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 42 ऑलरेडी राइट हैंड में है, यहाँ से 36 को मूव करेंगे, यहाँ पे प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरफ y वाले एक नंबर साइड करेंगे, बगैर कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ रखेंगे। अब दोनों के वेरिएबल सेम है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 में से -1 गया तो 2 रिमेनिंग और y, और यहाँ से 42 में से 36 माइनस करोगे तो 6 इज रिमेनिंग। y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 6, y 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब उसकी y किसकी एज थी, हर्ष की एज थी, हर्ष की जो एज है वो हमारे पास क्या आ गई 3 ईयर्स। जो मदर की एज क्या होगी, उसकी जो मदर है उससे, यानी हर्ष से 30 ईयर्स ओल्ड थी, 30 साल बड़ी थी, यानी उसमें 30 प्लस कर देंगे तो मदर की एज होगी हमारे पास 33 ईयर्स ओल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ईशान सोल्ड ए शर्ट, शर्ट सोल्ड करता है, सोल्ड करना यानी बेचना यानी सेल करना, तो इसको हम सेल प्राइस बोलते हैं। सेल प्राइस हमारे पास क्या हो 1085 रुपीज़। अब सेल करिए तो उसने गेन किया यानी प्रॉफिट मिला उसको, ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन बाय मिस्टेक इसमें प्रिंट हुआ पड़ा है, ये हमारा क्वेश्चन है 9 चैप्टर का, 7.5 उसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी जो शर्ट उसने सोल्ड की, पहले उसने वो खरीदी भी थी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब भी हम जेब से कोई कीमत पे करते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, कीमत यानी सेल प्राइस हो जाता है, खुद की कीमत जो पेमेंट उसने की थी, फर्स्ट वैल्यू। अब हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है, अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो हमने 100 रुपीज़ में खरीदा है और 20 रुपीज़ उस पर हम फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो हम उसको कितने में बेचेंगे, दोनों को मिलाकर, यानी 120 रुपीज़ में उसको सेल करेंगे। ये हमारा SP होता है और ये हमारा CP होता है, यानी उसमें हम वो प्लस करते हैं। इसको अगर आप डायरेक्ट फार्मूले 9 चैप्टर में है तो हमारा डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं, तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी हम कर सकते हैं, या लेट करके कॉस्ट प्राइस XYZ में वहाँ भी हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फार्मूले से कैसे करेंगे, हमारे पास देखें डायरेक्ट फार्मूला होता है लास्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1, प्रॉफिट है तो प्लस में करेंगे, प्रॉफिट बाय में 100। अब ये हमारे पास लास्ट वैल्यू, जब कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं तो वो हमारे पास होती है फर्स्ट वैल्यू, यानी स्टार्टिंग में हमने क्या कीमत पे की वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, वो गिवन है, CP बोलते हैं इसको। मल्टीप्लाई में 1 प्लस में प्रॉफिट 7.5 बाय में 100, परसेंटेज में इसलिए बाय में 100 आएगा। और लास्ट वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट खरीद कर बाद में हम उसको बेचते हैं तो वो हमारी लास्ट वैल्यू कहलाती है SP, यानी हमारा यहाँ पे SP आएगा। SP कितना गिवन है 1085 रुपीज़। CP हमारा XYZ कुछ भी मान ले एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 100 1 जा 100 में प्लस करोगे 7.5 तो 107.5 बाय में 100।
अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स 1085 के पास इस नंबर्स को मूव करके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे। यहाँ से बाय में, यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में, इक्वल टू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमारा रह जाएगा। अब इन सब को जब डिवाइड और मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे हमारे पास, सबसे पहले हम डेसिमल भी रिमूव कर लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई में 100 पहले से ये अगर डेसिमल नीचे से रिमूव करते हैं तो ऊपर हमारी एक जीरो एक्स्ट्रा, एक प्लेस है तो एक जीरो लग जाएगी। अब इसको हम 5 से कट करते हैं। 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 50, सॉरी 5 5 ज़ा 25, सॉरी। यहाँ से 5 2 ज़ा 10 20, फिर 5 से कट कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, यहाँ से 5 4 ज़ा 20। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो तो ऑलरेडी आएगी हमारे पास, एक जीरो है। 5 4 ज़ा 22, 5 8 ज़ा 32 और 34 और सॉरी 4 1 ज़ा 4, डिवाइड बाय 43 इक्वल टू सीपी। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1009.30 कुछ, यानी इसको हम ऑलरेडी लेंगे 1009 रुपीज़ एस्टिमेट वैल्यू हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा सीपी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट रिक्वायर्स 60% ऑफ द टोटल। हमारे पास स्टेटमेंट ये, पास मार्क्स कितने चाहिए, पास मार्क्स उसको चाहिए कितने, 60% ऑफ टोटल के, टोटल मार्क्स के हमारे पास 60% ऑफ टोटल मार्क्स के, ये स्टेटमेंट है। ओके, लेकिन पास मार्क्स कितने हैं, पास जो मार्क्स हैं वो गिवन है। इफ उमेश गोट 200 मार्क्स विच इज 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, 200 मिलते हैं और ये 220 ज़्यादा हैं जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 20 ज़्यादा, यानी कितने चाहिए उसको 180। इसमें से हम 20 ही माइनस कर देंगे, 180 मार्क्स में वो पास आउट कर जाएगा वो एग्ज़ाम। यानी पास मार्क्स की वैल्यू दी है और पास मार्क्स की स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं, ये भी पास मार्क्स हैं और ये भी पास मार्क्स हैं। 60% ऑफ टोटल, ये स्टेटमेंट है पास मार्क्स की और पास मार्क्स की वैल्यू दी है। अब यहाँ से 60, अब ये स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे, 60% हटाएंगे तो बाय में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल को हम टी से डिफाइन कर लेते हैं और 180, यानी क्वेश्चन में हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, टी एज इट इज रखेंगे 180, यहाँ पे टी के डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये टी के मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कट, 6 3 ज़ा 18 और 300 आपके पास, तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गया 300 ही। दिस इज आवर आंसर। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.